अरे भैया, वो तुझे असद से मिलने क्यों देगी? वो तो चाहेगी कि तुम उसका चेहरा भी नहीं देखो। चेहरा तो उसने छुपाया हुआ था असद का अम्मा, लेकिन पूरा वो मुझ पर ही है। मेरा खून है। ऐसे मैं किसी दूसरे को उसे पालने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा, वो वकील ने क्या कहा? उसे तो गुल के किरदार का ऐसा नक्शा खींचा कि उसके हाथ पैर कांपने लग गए। ज्यादा अरसा नहीं टिकेगी वो मेरे वकील के सामने। मगर करेक्टर तो उसका खराब नहीं है, करेक्टर तो अच्छा है। अरे अम्मा, ऐसे केसों में जज के सामने यही कैरेक्टर पेश करना पड़ता है ताकि बच्चा बाप के हवाले कर दिया जाए। और वैसे भी उसने अब शादी कर ली है जिससे उसका केस कमजोर हो गया है, और अब दूसरा बच्चा भी पैदा कर रही है जिससे मेरा केस मजबूत हो गया है। तो इससे केस पे कैसे फर्क पड़ेगा? उफ़ो अम्मा, यही कि वो बच्चे को तवज्जो नहीं देगी। वकील कह रहा था ये नुक्ता भी हमारी मदद करेगा। हम्म। अच्छा, फर्ज करो तू केस जीत गया, बच्चा भी मिल गया। अब बता के बच्चे को पालेगा कैसे, मतलब संभालेगा कैसे तू? अम्मा, ये बात तुम पहले भी कर चुकी हो। एक बार असद इस घर में आ गया तो वो खुद ही पल जाएगा। मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए फिलहाल। अरे दफा हो जाओ, कुछ समझते ही नहीं बात को मेरी। तो क्या कहते हो, क्या होगा? अभी तो अदालत में गुल के कैरेक्टर को लेकर बहुत अजीब बातें हुई हैं और आगे इससे भी बुरे की उम्मीद है। देखो बेटा, मैंने तो कहा था कि हम शरीफ लोग हैं, खानदानी। ये अदालतों के चक्कर ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। वैसे भी इस हालत में औरत पे अजीब अजीब नजरें पड़ती हैं लोगों की। क्या करूं अम्मी, केस भी तो भुगतना है। बेटा, अगर गुल बात नहीं करना चाहती नफीस से तो तुम उससे बात करके तय कर लो। बाद में गुल को तुम मनाते रहना। नहीं अम्मी, गुल नहीं मानेगी। असद में जान है उसकी। बेटा, दूसरा बच्चा हो जाएगा ना तो खुद ही वो उसकी तरफ तवज्जो देगी, क्योंकि माँ ऐसी होती है, छोटे बच्चे को तवज्जो ज्यादा देती है। तुम बाद में फिर उसको बहला फुसला के मना के असद को उसके बाप के हवाले कर देना। तो परेशान हो गए भाई इन दोनों लड़कियों की वजह से। दूसरी दूसरी कौन सी लड़की? नौशी भैया आज घर छोड़ के जा रही थी, तुम्हारे अब्बा ने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है। पता नहीं क्या दिल में लेके बैठी हुई है। अम्मी, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। अरे 75 रिश्ते वालों को मना कर चुकी है। अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना हम उसके साथ। आप कहें तो मैं बात करूं? ठीक है, तुम बात करो, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। हम तो ये नेकी करके ना फंस गए, परेशान ही हो गए। आप परेशान मत हो, मैं बात करूंगा उससे। परेशान क्यों ना हो, इस परेशानी ने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। क्या है ये? न्याज के चावल है। न्याज या फिर सदका? न्याज हो या सदका, है तो रिस्क ही ना। चुप करके खा ले, फिलहाल घर में यही है। भूख नहीं है मुझे, तुम और बिलाल खा लो। घर में कुछ होता तो बना लेती।
अभी यही आया है तो सब्र शुक्र करके खा ले। तुम्हें याद है एक बार जब अम्मा की तबीयत खराब थी, सेब खाने की ख्वाहिश जाहिर की थी उन्होंने। कितनी बातें सुनाई थी ना मैंने उन्हें। महंगाई के कितने ताने दिए थे कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना सुरैया, जो मेरी हालत हो गई है, ये सब माँ को सताने का नतीजा है। उसी की सजा मिल रही है मुझे। मैं अपने खानदान को 2 वक्त का खाना तक देने के काबिल नहीं रहा। तो मुझे भी यकीन हो गया कि हमारे रब ने हमें पकड़ लिया है। आजमाइश के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, तुम जाओ, मैं खा लूंगा बाद में। कौन है? मैं हूं। डिस्टर्ब नहीं किया तो अंदर आ जाओ। तुम भी अगर लेक्चर सुनाने आए हो तो प्लीज चले जाओ। खुशी, मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या हाल बना रखा है रूम का? मेरे अंदर का हाल इससे भी ज्यादा बदतर है। दिखाई देता है किसी को? खुशी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या किया है मैंने? खुद को जाया कर रही हो। तुम्हारी वजह से अम्मी अब्बू कितने परेशान है, जानती हो तुम? इसीलिए तो जा रही थी मैं। ये भी कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं है तुम्हारा। एक बार शादी कर लो अपने हस्बैंड के साथ, जहां जाना है चली जाओ। करना चाहती थी शादी में, चाहती थी मैं शादी करना, लेकिन तुमसे अमर। खुशी प्लीज। अमर, मेरे हाथ देखो, मुझे सिर्फ अपना नाम दे दो, सिर्फ अपना नाम दे दो। मैं वादा करती हूँ, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, मैं दूर चली जाऊंगी तुमसे, मैं कभी वापस आऊंगी, मुझे बस अपना नाम दे दो। खुशी, समझने की कोशिश करो, मेरी लाइफ सेटल्ड है, उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं मर जाऊंगी अमर, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। प्लीज हिम्मत। नहीं अमर, प्लीज मुझे अपना नाम दे दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ।